अपने देश के दो सबसे बड़े झूठ है ना, सबसे बड़े झूठ आज आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देते हैं। पहला झूठ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। नहीं जी, कृषि प्रधान देश है, कृषि नहीं। किसानों की हालत देख लो जाके, आपको पता लग जाएगा। भारत में, इंडिया के अंदर सैनिकों की बहुत इज्जत है। बिल्कुल सबसे बड़ा झूठ। सैनिकों की ही सबसे ज्यादा बेइज्जती की जाती है। यहां पर इज्जत अडानी की है, यहां पर इज्जत अंबानी की है। क्यों है? अडानी का टोल टैक्स, चाहे ऑन ड्यूटी आर्मी की गाड़ी वापस कर दी, बोला टोल टैक्स देना पड़ेगा। आर्मी की गाड़ी वापस हो जाना अपने आप में मायने रखता है। फिर बोलते हैं कि यहां पर बोलोगे तो बोलेगे, बोलता है। हरभजन सिंह का ताजा बयान सुनो। हरभजन सिंह कह रहा है, बोला अगर मेरा मुंह खुलवा दिया तो मैं ये बता दूंगा लाला को कितना मार दिया गया है पंजाब से, किसको कितने पैसे दे के बोला राज्यसभा की सीट मिली हुई है, बोला सारे राज खोल दूंगा। कमाल की बात है। अब ये बोल रहे हैं भाई, एक ये जो चला हुआ क्रिकेट का आईपीएल, बोला अर्शदीप सिंह को बैन करो। क्यों भाई, क्यों बैन करो? क्योंकि अर्शदीप सिंह ने उसको ये बोल दिया, भैया नहीं बोल देना भाई मेरे को। ठीक बोल दिया भाई अगले ने। भैया समझ से तो हमारे को भी दिक्कत होती है भाई, कोई हमारे को भैया बोलता, क्यों बोला भैया? किस चीज के भैया हम भैया हैं क्या? उसने भैया बोल दिया, यादव ने, प्रिंस यादव ने, कोई दूसरा गेंदबाज है वो भारतीय टीम में चना, अर्शदीप ने ये बोल दिया मेरे को भैया नहीं बोलना भाई। नाम लेकर बुला ले, अच्छी बात है, नाम लेकर बोल दो। भैया भैया क्या होता है? बोले मैं भैया हूं। इसके ऊपर बोला एक्शन लेना चाहिए अर्शदीप के ऊपर। कमाल की बात। फिर एक शब्द आता है भाई, छोटा सा शब्द है, ज्यादा बड़ा नहीं, खालिस्तान। उसके ऊपर एमपी साहब का बयान सुनो एक बार। जी हाँ, एमपी साहब अपने सब जानते हैं पंजाब के। पहले तो उनका बयान सुनाते हैं आपको। एक तरफ बोल रहा है अभी खालिस्तान क्या है ये भी बता रहा है, लेकिन बोला खालिस्तान कभी नहीं बनेगा। ये हम नहीं बोल रहे भाई, एमपी साहब बोल रहे हैं। सुना सकते हैं आपको पहले, उसके बाद असली बात पाएंगे। फिर आएंगे असली बात। खालिस्तान मुद्दा है पंजाब? नहीं, साडा कोई मुद्दा नहीं। खालिस्तान कोई मुद्दा नहीं है, ना जी बनाना है। मतलब ये अमृतपाल होਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਓਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁੱਚਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕੋਲ रहे। एमपी साहब शायद या तो बोंदड़ के एक तरफ बोल रहे हैं जैसे भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, स्टेटों को अधिकार होता है वहां पे अपना सब कुछ करने का। ये नहीं भाई अकेले ट्रंप साहब को अधिकार है पूरे अमेरिका में कुछ भी कर सकता, नहीं, स्टेटों को अधिकार है। तो बोला यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया होना चाहिए, स्टेटों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। चंद्रलाल सिंह डाड़ा खालसा का अनंतपुर साहब का मता याद आया आपको? याद आ जाएगा, नहीं आया होगा तो ठीक है ना। उसके बाद एक गुजराती ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया कि दुनिया हैरान रहेगी। मतलब कि कत्ल के केस में जेल में गया, जमानत पर बाहर आया, गायब हो गया, पुलिस को मिला ही नहीं 1 साल तक। 1 साल क्या, 12 साल के बाद मिला पुलिस को वो, 12 साल के बाद। तब तक उसके साथियों की भी सजा पूरी होगी। और वो क्या कर रहा था? वो छुपकर थोड़ी बैठा हुआ था, वो फिल्मों में काम कर रहा था, एक्टर बन गया। बताओ कमाल की बात है। आमिर खान, अमिताभ बच्चन सब की गेला काम कर गया, वो किसी ने पहचाना नहीं उसको। जचने वाली बात है क्या ये? पुलिस की कहानियां बड़ी अच्छी होती हैं भाई, बहुत अच्छी। ऐसी ऐसी कहानियां ना, मतलब सुनते रहना चाहिए, बहुत जरूरी कहानियां होती हैं। अब आपको बताया गया तो उस बात के ऊपर आते हैं। अमेरिका के मार्को रूबियो इंडिया आ गए हैं भाई। जी हाँ, इंडिया पहुंच चुके हैं। इंडिया किस लिए आए हैं वो जी बोला इंडिया हमारे से तेल लेगा। जी बिल्कुल, वेनेजुएला से तेल ले रहा है, सबको पता। वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने कब्जा किया हुआ। आज के टाइम पे इंडिया सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला से लेता है, और सस्ता नहीं, महंगा तेल लेता है, महंगा। तो आप सोच रहे आपको सस्ता तेल मिलेगा? वेनेजुएला पर कब्जा इसलिए करके बैठा हुआ वो इसलिए तो ईरान के ऊपर कब्जा करना चाह रहा था। तेल पर कब्जा करता है डोंटू, और कुछ नहीं करता। उसकी नजर एक ही जगह पर रहती है। कमाल की बात है। अगर ऊपर से यूनाइटेड से अब ये चाइना के खिलाफ, जी हाँ, चाइना के खिलाफ मुहिम चलाएगा इंडिया। कभी थे
गोद में चाइना की में बैठ जाते हैं, कभी रशिया की में, कभी अमेरिका की में। भाई कोई ठिकाना है क्या? एक ठिकाना बता दो। अभी अमेरिका के साथ मिलकर चीन को गिरने का प्लान बनाओगे? चीन को तो अमेरिका नहीं गिर पाया। दूसरे के उसमें ना अपना सिर कभी नहीं फुड़वाना चाहिए आदमी को। दूसरे के फटे में टांग देगा ना तो वो टांग टूटती है फिर। कभी भी देख लेना आप अमेरिका चाइना के फटे में टांग फंसाने की सोच ली। वो अमेरिका वो अपने तरीके से चलता है, उनके तरीके हैं, वहां पर कानून का डंडा चलता है। तुमने तुलसी गोबार्ट इंडिया मूल की तुलो, वो बेचारी अच्छी भली इंटेलिजेंस की अधिकारी बनी बैठी थी, तुमने उसका भी इस्तीफा करवा दिया। अब उसका इस्तीफा ट्रंप से अनबन पे होया है या तुमने जो चिल्लाया था उस पर होया है, ये तो भगवान ही जाने भाई। तुलसी गोबार्ट का भी इस्तीफा करवा दिया। उसके पीछे तुमने वैसे ही जांच बिठवा दी। वो एक और था बोला गुजराती मूल का आकाश पटेल है, उसके ऊपर जांच बिठवा दी। तुम क्यों इतनी ज्यादा मतलब कि जबरदस्ती वो करते हो भाई? जबरदस्ती का हो प्यार दिखाना इसको कहते हैं। लंका लगी हुई मेरे भाई। 8 अरब डॉलर कहाँ गए भाई विदेशी मुद्रा भंडार में से? कौन ले गया? कोई बहुत बड़ा लुटेरा चोर आया था क्या? ना, ये पैसा सारा का सारा अमेरिका जा रहा है। अमेरिका, जी हाँ, सिर्फ एप्स्टीन फाइल में नाम है या वीडियो भी है? जी हाँ, जिसको भूल की पूरी दुनिया उसी एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रहे हैं, जिसको दबाने के लिए बहुत कुछ चल रहा है। सिर्फ नाम था मोगली का, या मोगली की वीडियो भी है। समझदार को इशारा ही बहुत होता है। वो अमेरिका वहीं पूछ पे पैर रखा हुआ है। 95,000 करोड़ का एक बिजनेस कर लिया चटानी मटानी में बचने के लिए, डर, क्योंकि पता है वहां का कानून बहुत, वो कानून छोड़ता है, वो अपने राष्ट्रपति को नहीं छोड़ता वहां का कानून, तो तुम्हारे को छोड़ देगा। कितने, कब तक पैसा भरोगे? कब तक इस जनता को मतलब ऐसे ही दबाते रहोगे? जनता की कुछ समझ में नहीं आता। इनको एक नया खिलौना दे दिया है, कॉकरोच पार्टी तो पाकिस्तान में भी है भाई। कौन सी कॉकरोच पार्टी ये बताओ? पाकिस्तान वाली कॉकरोच पार्टी हो तुम? इंडिया में कौन सी कॉकरोच पार्टी है? अगर तुम कॉकरोच पार्टी बनाओ भी के तो तुम्हारे को वो निशान नहीं मिलेगा कॉकरोच का, मिल ही नहीं सकता कानून के हिसाब से, क्योंकि किसी जीव का चुनाव चिन्ह कभी मिलता ही नहीं है। कैसे मिल जाएगा? अब क्या करोगे? कहाँ जाओगे? इससे भला सबसे अच्छी बात है, अभी ये जो पंजाब के अंदर सर चला हुआ है भाई, इसका अभी फाइनल कर दो। अभी क्या, अभी फाइनल करवा लो इसको, नहीं तो ये दिसंबर में फाइनल करेंगे। करोड़ सवा करोड़ लोगों की वोट काट दें, करोड़ की नहीं काटेंगे, 80-90 लाख तो वोट काटेंगे ही काटेंगे ये। फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर बोलेंगे बाद में वोट डाल देना। बाद में डालते रहना वोट, बाद में कौन पूछेगा? बाद में कौन सी वोट डाली जाएंगी आपकी? हम किसी का विरोधी नहीं, हम बीजेपी विरोधी, ना कांग्रेस विरोधी, ना झाड़ू विरोधी, ना कॉकरोच विरोधी, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, समर्थक भी किसी के लिए भी नहीं है हम। लेकिन जो सही बात है वो बोली जाएगी आपको, और सही बात आपको माननी भी चाहिए कि भाई ये बात सही है। क्या सब ये कॉकरोच कहां से आ गया ये रातों रात? कैसे? क्योंकि ये जो घपला हो रखा है ना इंडिया के अंदर, घपला, ये 8 अरब डॉलर का एक छोटा सा घपला, ये मंदिरों से सोना भी गायब होगा, अभी होने वाला है। आपदा में अवसर ढूंढते हैं यहाँ पे लोग, फिर बता देंगे पता नहीं कहाँ चोरी हो गया, गुम। बस कोई क्या पीएम केयर फंड में कितना पैसा है बता सकता है कोई? नहीं जी, आप आरटीआई भी नहीं लगा सकते कितना पैसा है। ये सारे पैसे को लूट के विदेश भागेंगे, तुम यहीं पर बैठे रहना। तुम यहाँ पर बस, अफगानिस्तान में लोग अपनी लड़कियां बेचने पर मजबूर हो रखे हैं, ऐसी हालत अफगानिस्तान की। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में राय रखना पड़ेगा, इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।